आपका स्वागत है। ये केवल शाम को दिखाई जाती है। आज जो फिल्म मैं लाया हूँ ये हॉरर 2020 का लेटेस्ट फिल्म संग्रह है, द मर्चुरी कलेक्शन। 4 छोटी कहानियों से बना, एक दूसरे से अलग। फिल्म शुरू होती है, लड़के ने पहाड़ के सामने एक हवेली में अखबार दिया। वो देख रहा था। बहुत देर तक जब कोई अखबार को लेने नहीं आया, लड़का सोचने लगा और फिर विला के अंदर चला गया। लेकिन जमीन पर कागज पर एक बड़ी लाइन लिखी थी, हाल ही में शहर में कई हत्याएं हुई हैं। लड़का हवेली के सामने आया और दरवाजा बंद किया और फिर हैंडल के छेद के अंदर से वो हवेली में देखने लगा। उसे डरावनी आंखें दिखाई देती हैं। फिर दरवाजे का हैंडल हिलना शुरू हो गया। फिर दरवाजा खुला, दृश्य बदलता है। इस हवेली में एक लड़के के लिए एक स्मारक समारोह का आयोजन। इससे पता चलता है कि ये स्थान मुर्दा घर है। ये सबसे मजेदार घर भी है। समारोह समाप्त होने के बाद शरी डाक ने लड़के के रिश्तेदारों को देखा। शरीर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं। बाहर बारिश का मौसम होने लगा। डाक को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दरवाजे पर ताला लगाने के बाद उन्होंने लड़के के शरीर के सामने एक लड़की को देखा। ताबूत का ढक्कन खोलने ही वाली होती है। डाक रोकता है। लड़की ने बताया, मैं सैम हूँ। बाहर रिक्रूटमेंट का स्टिकर देखा, इसलिए मैं नौकरी के लिए आवेदन करने आई हूँ। पता नहीं कि क्या वो अभी भी लोगों को भर्ती कर रहे हैं। डाक ने कहा, हमेशा। जब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तैयारी चल रही थी, सैम ने पाया कि घर में कई किताबें थी। उसने मजाक में कहा कि क्या ये जगह मुर्दा घर नहीं है, लाइब्रेरी की तरह लेआउट क्या है। डाक ने बताया, यहाँ हर किताब हर अतिथि की मृत्यु के बारे में है। और फिर ऐसे धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा किताबें हो गयी। सैम ने सुना और उत्साहित हो गई। उसने डाक को कुछ किताबों की कहानियां बताने के लिए कहा, मृत्यु की रोमांचक कहानियां। तो डाक ने पहली कहानी बताई। शाम की पार्टी में अकेली लड़की शौचालय गई। लाइट ऑन करके वो स्विच को ढूंढती है। स्विच ना मिलने पर वो बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानती। वो शौचालय के ढक्कन पर बैठती है और आज रात क्या क्या चोरी करना है देखती है। इससे पता चलता है कि वो एक पेशेवर चोर है। वो दिखने में सुंदर है और पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। फिर उसकी संपत्ति चुरा लेती है। आज वो 3 वॉलेट लूटने वाली है। घड़ी और बटुए से सारे पैसे निकालने के बाद पैसों को जेब में डाला और बटुए को कचरे में फेंक दिया। जैसे ही लड़की ने अपना काम खत्म किया, बाहर कदम रखने ही वाली थी, पीछे मेकअप मिरर ने एक अजीब सी आवाज की। ऐसे जगह पर छिपे हुए खजाने होते हैं। जैसे उसका पेशा ही था दरवाजे को खोलना। लड़की ने सफलतापूर्वक दरवाजा तो खोला, लेकिन उसका हाथ घायल हो गया। जब लड़की घाव से निपट रही थी, अचानक दरवाजा खुला और फिर कुछ पास आने लगा। वो डोर फ्रेम को पकड़ती है, उसे बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है। फिर दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई खजाना नहीं है, लेकिन एक तंबू से भरा राक्षस है। लड़की चिल्लाई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। फिर राक्षस चुप हो गया। लड़की ने कमरे की 9.9 मीटर की दूरी से दरवाजे पर देखा। वो धीरे से दरवाजे की ओर चल रही थी, राक्षस से डर के कारण। लेकिन फिर उसी वक्त जमीन पर घड़ी गिर गई, जिसने आवाज की। लड़की ने जमीन पर घड़ी देखी, फिर सोचा, ओ नो, मैं तो मर गई। दरवाजा धीरे से खुला। अनगिनत टेंटेकल बाहर निकलते हैं। लड़की जैसे तैसे कसकर पकड़ ली गई। छोटे दरवाजे को खींचा, एक टेंटेकल वहां पहुंचा और लाइट्स को बंद किया। अगले शिकार की प्रतीक्षा में सैम ने ये कहानी सुनी। हालांकि ये थोड़ी दिलचस्प था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कहानी काफी सरल है। डाक ने कहा, जल्दी मत करो, ये सिर्फ ट्रेलर है। पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लें, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। सैम के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद डाक ने उसे काम के माहौल को समझाया। हॉलवे पर सैम ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक व्यक्ति डाक ही थे। सैम ने डाक से पूछा, आखिर आप कितने साल के थे उस वक्त? डाक ने कहा, मैं भूल गया कि मैं उस वक्त कितने साल का था। फिर उन्होंने सैम को दूसरी कहानी सुनाई। कॉलेज में जैक नाम का हैंडसम मैन नए नामांकित जूनियर का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। शरीर की स्वतंत्रता के बारे में सोचते हुए फिर उन्हें परिवार के उपकरण बताए गए और रात के खाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। उद्देश्य अच्छी तरह से दिख रहा है, उन्हें डेट करना चाहते हैं। फिर उसने लाल रंग के कपड़ों में एक लड़की को देखा। उन बातों से लड़की उसकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर वो जैक के निमंत्रण पर सहमत हुई। स्कूल नोटिस बोर्ड पर बहुत लापता पुरुष छात्र के नाम थे। रात में जैक ने एक सुंदर कपड़े पहने थे। लड़कियां भी निर्धारित कार्यक्रम में आईं। उन 2 को शायद भूख लग रही थी। ऐसी स्थिति में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो कमरे में आए। लड़की ने जैक से पूछा, हाल ही में कई छात्र गायब हुए, क्या आपको डर नहीं लगता? शायद मैं अपराधी हूँ। जैक ने ये बोलते हुए परवाह नहीं की।
वैसे उन बदकिस्मत लोगों पर हंसना गलत है। लड़की मुस्कुराई। 3 मिनट आगे अगले दिन सुबह तक जैक जब उठा, लड़की चली गई थी और दर्पण पर अपना फोन नंबर लिख गई थी। जैक मुस्कुराया। वो कई लड़कियों के साथ था, लेकिन कभी भी किसी को याद नहीं किया। उसने सीधे फोन नंबर मिटा दिया, लेकिन फिर भी ठीक है। जैक ने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे कल के भोजन की उल्टी होने वाली हो। दोस्तों ने उसे छेड़ा, जीत पहले से ही। जैक अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे। डॉक्टर द्वारा जांच पूरी करने के बाद वो दंग रह गए। फिर वहां से निकलते वक्त जैक ने रिपोर्ट को उठाया। ये वास्तव में लिखा था कि वो गर्भवती थी। जैक पूरी तरह से घबरा गई थी। उसने घर जाते समय गर्भ निरोधक की एक बोतल ली, लेकिन बोतल ने काम नहीं किया। इस समय उसका पेट ऐसा लग रहा था कि वो 8 महीने की गर्भवती है। उसे पता था कि ये कल वाली लड़की से संबंधित है। उसने फोन उठाया। सौभाग्य से उसने उसका फोन नंबर डिलीट नहीं किया था। लड़की का पता जानने के बाद जैक ने कार की चाबी ली, लड़की के घर गया, लेकिन सीढ़ियों पर ही रुक गया। उसके दोस्त वहाँ इकट्ठा हुए उसको बधाई देने, उसकी अभी तक 67 गर्लफ्रेंड के लिए। जैक को भी इस पर गर्व था। उन्होंने जैक को ऊपर उठाया और घुमाने लगे। जैक को पेट में दर्द होने लगा। जैक ने अपने अग्निमय तरल चीज को तोड़ दिया। ये सीन बेहद शर्मनाक था कि जैक ने कार की चाबी चुरा ली और फिर लड़की के घर के लिए फटाफट जाने लगा। जैक को देखकर लड़की की मां दंग रह गई। इससे कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने डाइनिंग टेबल को सर्जिकल चेयर में बदल दिया। जैक को भालू बनाने की तैयारी हुई और लड़की वहाँ खड़ी फोन सुन रही थी। वो किसी से बात कर रही थी। उसे जैक की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं था। जैक बेहद क्षीण था। उन्होंने लड़की के माता पिता से पूछा, सिजेरियन? लड़की के पिता ने जवाब दिया, साधारण जन्म ठीक है। जैक को अभी पूरी बात समझ नहीं आई थी कि पेट में दर्द और शुरू हो गया। लड़की ने अपने कान ढक लिए। फिर बच्चे का जन्म हुआ। जैक की भी बच्चे को जन्म देते वक्त मृत्यु हो गई। लड़की की माँ, बच्चे को पालना में रखो। जब वो वहाँ से निकली, स्कूल बुलेटिन बोर्ड पर एक नया नोटिस देखा। सैम ने ये कहानी सुनी। वो उत्साहित महसूस करती है। रोमांस, सस्पेंस, हॉरर भी है, लेकिन सैम ने कहा कि वो आमतौर पर ऑनलाइन फिल्में देखती है, इसलिए ये थोड़ा उसे खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये कुछ ऐसा है जो विशेष रूप से लाशों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। एक सुंदर लड़की बिस्तर पर पड़ी थी। लड़की के शरीर पर कुछ गुदा है। हाथ पर एक अंगूठी है। इस पर लिखा है, यहाँ तक की मृत्यु भी नहीं बदलेगी। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मृत्यु तक प्यार। फिर डाक इस लड़की की कहानी बताता है। चर्च में वहाँ एक जोड़े की शादी होती है। जब पति शपथ लेने आया, पत्नी का चेहरा अचानक डरावना हो गया। वो जोर से चिल्लाई पति को जगाने के लिए और उसने उसे डरा दिया। फिर ये हुआ कि अब वो दोनों शादी नहीं कर रहे थे क्योंकि पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। वो अब सिर्फ बेड पर रहती थी, खुद से कहीं नहीं जा सकती थी। पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। अपनी पत्नी के दैनिक जीवन का ख्याल रखता। आशा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाए, लेकिन वास्तविकता हमेशा कठिन होती है और पत्नी की बीमारी भी ठीक नहीं होती और ज्यादा खराब हो जाती है। अपनी पत्नी के इलाज के लिए परिवार कर्ज में डूब जाता है। केवल बिल का एक गुच्छा बचा है। पति अब और सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर ने इस स्थिति को देखते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर ने एक दवा निकाली, विशेष रूप से पति को याद दिलाया, ये दवा यदि ओवरडोज के रूप में इस्तेमाल की गई तो आपके जीवन के लिए खतरा साबित होगी। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं होगा। दवा मिलने के बाद पति चुप था। रात में पति ने वो गीत बजाया जो उसकी पत्नी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा खाना तैयार किया और अपनी पत्नी के लिए प्रतिमा भी खरीदी, उसका पसंदीदा आर्कटिक खरगोश का आंकड़ा। उसने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ सहलाया। आशा है कि उसकी पत्नी कोई जवाब दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दलिया में दवाई डाली, फिर अपनी पत्नी को खिलाते हुए दर्द से आंसू पोंछे। उस समय पत्नी का हाथ थोड़ा सा हिला। उसने हाथ को कसकर पकड़ लिया। पति को पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को ठीक करने वाली बेल्ट को हटा दिया और फिर पत्नी ताजे खाए हुए दलिया की उल्टी कर दी। उनमें अपनी पत्नी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो खुद को दोषी ठहराने लगे और क्योंकि कोई कॉर्ड नहीं है, पत्नी ने मेज पर अपना सिर टिकाया। पति ने जल्दी से अपनी पत्नी को उठने में मदद की। फिर पता चला उनकी पत्नी ने उनके सिर पर प्रहार किया खरगोश की मूर्ति से। उन्होंने पत्नी के हाथ को छोड़ दिया। फिर पत्नी ने फिर से मारा। ताजा खून मेज पर था। पति ने डॉक्टर से मदद लेने के लिए तुरंत फोन किया। डॉक्टर ने उससे कहा कि सोचो तुम अपने पत्नी के शरीर को कैसे संभाल सकते हो। पति ने डॉक्टर की बात मानकर अपना आपा खो दिया। पत्नी के शरीर को सीने से लगाएं, लेकिन सीना बहुत छोटा है, शरीर में फिट नहीं होगा। पति ने एक घास काटने की मशीन का उपयोग करने का फैसला किया शरीर को विभाजित करने के लिए। उनके
उनके कार्यों की एक श्रृंखला के बाद अंत में पति अपनी पत्नी के शरीर को सीने से लगा पाया। बस वो उसको धक्का देने वाली थी, फिर एक पड़ोसी वहाँ आया। पति ने जल्दी से बटन दबाया जो पड़ोसी के हाथ में है और एलिवेटर में रुक गया। एक समस्या थी, आदमी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अंत में लिफ्ट का दरवाजा बाहर निकाला, लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं निकल सकता था। जब तक वो चारों ओर मुड़ नहीं गया, एक बड़ी मात्रा में सीने से खून निकलने लगा। पति घबरा गया, उन्होंने सीने पर पैर रखा। लिफ्ट की छत से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन लापरवाही से जमीन पर गिर गया। पति ने उठने की कोशिश की, शादी की अंगूठी उतारी और फर्श पर फेंक दी। अपनी पत्नी को नाराजगी से देखते हुए, अगर इस जीवन में मैं आपसे नहीं मिला होता तो मैं इस स्थिति में नहीं होता। सीने में रोने की आवाज आई और स्वचालित रूप से एक अंतराल। लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिरने लगी। पति को अपनी पत्नी के साथ सुंदर यादें याद आने लगी। जब वो पहली बार मिले थे, जब उन्होंने प्यार किया था, सब कुछ बहुत सुंदर था। क्योंकि लिफ्ट बहुत जल्दी गिर गई वजन कम होने के कारण, एलिवेटर में खून का जमाव शुरू हो गया। पति भी तैर रहा था और शरीर भी उड़ने लगा। पत्नी का शरीर धीरे धीरे बाहर निकलता है, मुंह खून से भरा हुआ, लेकिन उसने अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जमीन पर गिरी अंगूठी को उठाया और अपने पति को फिर से वो अंगूठी पहना दी। फिर पति को गले लगाया। एक व्यक्ति एक शैतान को चूमता है, ये असली डेथ एंड स्टिल लव है। सैम ने ये कहानी सुनी, उसने काफी रोमांचित महसूस किया। डाक उसे शमशान के सामने तक ले आया, लड़के के शरीर का दाह संस्कार करने के लिए। उसने जल्दी से डाक को रोका। उसने डाक से सच कहा, वास्तव में मैं नौकरी के लिए आवेदन करने नहीं आई, लेकिन इस लड़के को खोजने के लिए। आपके द्वारा बताई गई 3 कहानियां प्रतिशोध हैं, लेकिन मैं असहमत हूँ। इस लड़के की मौत ने साबित कर दिया कि वास्तविक जीवन में बुरा आदमी विजेता है। मैं आपको उनके बारे में एक कहानी बताती हूँ। ये निकला, सैम मूल रूप से इस लड़की की नैनी थी। एक रात लड़के के माता पिता घर पर नहीं थे। सैम अकेले कमरे में फिल्म देख रही थी। उसके बाद वो लड़के को देखने के लिए ऊपर चली गई। फिर रात को खाना बनाना शुरू किया और रसोई में इधर उधर खेलती थी। इस समय टीवी ने तत्काल समाचार दिखाए। आसपास के एक मानसिक अस्पताल में एक दंगा हुआ, कोई मरीज भाग गया। सभी को ध्यान से दरवाजा बंद रखने को कहा गया। भोजन को ओवन में डालने के बाद सैम तुरंत कचरा बाहर फेंकने के लिए चली गई, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया दरवाजे के बगल में ग्लास पैनल टूटा हुआ था। सैम जब वापस आई तो उसने एक खूनी आदमी को देखा। टीवी अभी भी आपातकालीन संदेश दिखा रहा था। एक सीरियल किलर मानसिक अस्पताल से भाग गया है, उसने बच्चे को मार डाला। सैम चाकू लेने के लिए रसोई में गई। अचानक आदमी उसके पीछे दिखाई दिया। सैम ने कुछ नहीं किया, सीधे जूसर में उसका हाथ खींच लिया, एक हथौड़े से उसके सर पर दे मारा। ये प्रतिक्रिया बेहद अद्भुत थी, लेकिन दुर्भाग्य से महिलाओं की लड़ाई फिर भी पुरुषों के लिए कोई फायदा नहीं थी। आदमी ने सैम को नीचे गिरा दिया। सैम की पिटाई के बाद वो लड़के के कमरे में गया, लड़के का कंबल बाहर खींचा। सैम भी इस समय जागता है। उसने फायर स्टिक उठाया, जल्दबाजी में ऊपर जाने लगा। आदमी को लड़का नहीं मिल रहा है, वो चिल्ला रहा था। पूछा लड़का कहाँ था? सैम ने जवाब दिया। उसके साथ फिर से लड़ाई शुरू की। सैम को फिर से नीचे गिरा दिया गया। वो जमीन पर रेंगने के लिए संघर्ष करती रही। कातिल धीरे धीरे सामने आया। उसने सैम की गर्दन को जोर से पकड़ा। फिलहाल वो मान रहा है कि वो जीत गया था। सैम ने सीधे उसे नीचे की ओर धकेल दिया। हत्यारा गिर गया। सैम समझता है कि निराई की जड़ होनी चाहिए। उसने टेलीविजन उठाया, सीधे उसके सर पर दे मारा। बाद में मेजबान दंपत्ति लौट आए। उसने आदमी को मार दिया था और टेलीविजन पर समाचार बताया गया। वो भगोड़ा हत्यारा एक महिला है जिसने 12 बच्चों को मार डाला। उसका नाम शॉर्लोट है। इससे ये पता चला कि सैम ही कातिल थी और आदमी नैनी है। अंत में पति और पत्नी मिले। उनके बेटे का झुलसा हुआ शरीर ओवन में मिला। डाक ने सुना, वो बहुत दंग रह गया। अगर सैम हत्यारा था, वो यहाँ क्यों आया? सैम ने कहा कि वो इकट्ठा करना पसंद करती है। हर बार वो पीड़ित के दांत इकट्ठा करेगी। वो आई थी इस लड़के के दांत पाने के लिए। दांत निकालने के बाद सैम ने सीधे चाकू से डाक को चाकू मारा। वास्तविक जीवन में बुरा आदमी हमेशा विजेता होता है। जब सैम यहाँ से भागना चाहता था, डाक ने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया, जैसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हो। ओह, बहुत अच्छे, छोटी लड़की, बधाई हो, अब आप एक आधिकारिक कर्मचारी हैं। सैम घबरा गई। वो दूर भागने लगी, लेकिन सुरक्षात्मक दीवार से टकराई। तुम इस हवेली से बच नहीं सकती। वो एक किताब घर में छिप गई।
पीछे अंधेरे में उन्होंने सैम से पूछा, क्या आप जानते हैं कि ये स्थान आपके साथ कैसे संबंधित है? डार्क सामने आए। कुछ किताबें बुक शेल्फ से गिर गयी। ये किताबें अपने आप खुल जाती हैं। सारी किताबों से जला हुआ बच्चा बाहर निकलता है। ये वो लोग हैं जिनकी सैम पहले हत्या कर चुके हैं। अब वो बदला लेने के लिए आए हैं। अंत में सैम छोटे राक्षसों से घिरा हुआ था, उनके द्वारा काटे गए टुकड़ों में। जब वो दांत इकट्ठा करता है वो जमीन पर गिर गए। छोटे राक्षसों ने अपने दांत उठाए, अपने मुंह में जोड़े। दृश्य बदलता है। डार्क ने सैम के शरीर को एक साथ रखा। पैकिंग के बाद उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला। बाहर की दुनिया को देखने के लिए उन्होंने एक गहरी सांस ली। फिर वो घर से बाहर गए। सूर्य के प्रकाश में उन्हें आराम महसूस होता है। डार्क स्टेप्स बाय स्टेप्स चलते हैं। इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देखने के बाद डार्क ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर राख के ढेर में बदल गया। सैम भी जाग गई। आईने में पैच वर्क बॉडी को देखा। सैम चिल्लाई। अंत में उसने डार्क की नौकरी संभाली। यहाँ मृत्यु की कहानियों की रक्षा करने शुरू की। जब तक कि अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाता वो जारी रखेगी। सैम ने पुस्तक को बंद कर दिया। जो लड़का उसके सामने बैठा है, क्या ये वही लड़का है जो समाचार पत्र लाया था? ये सब कुछ ठीक होने से पहले ही पता चल जाता है। ऐसी कहानियां हैं जो लड़के को बताती हैं। लड़का थोड़ा घबरा जाता है। वो इस जगह को छोड़ना चाहता है। सैम भी खड़ी थी। जल्दी मत करो, पहले रात का खाना खा लो। दरवाजा बंद हो गया। कोई नहीं जानता लड़के का परिणाम। इसका मतलब कि फिल्म में 4 कहानियां हैं, बस एविल लोग और प्रतिशोध। ये 4 कहानियां सभी एक व्यक्ति दिखाई देते हैं। एक डॉक्टर पहली कहानी में, उसका बटुआ लड़की द्वारा चुराया गया। दूसरी कहानी में उन्होंने जैक के स्वस्थ होने की जांच की। तीसरी कहानी में उन्होंने पति को दवा दी। वो टेलीविजन में दिखाई दिया। निर्देशक ने बहुत भ्रमित करने वाला तरीका इस्तेमाल किया। 4 कहानियों को एक साथ जोड़ने के लिए, गहराई से जानने के लिए इस मुद्दे पर ये सब गलत है। मैं किसी को देखता हूँ जो विशेष रूप से इन 4 कहानियों के लिए कविता लिखे। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। बुद्ध को चढ़ाने के लिए फूल उधार, नौसैनिक महिला चोर, पुरुष बगुला हमेशा हो सकता है 9 बीमारियों वाला ऋषि। सामान्य घर को प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है। ठीक है, ये अंत है। अगली फिल्म में देखें।